ठीक है बच्चों, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला टॉपिक होगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम एंड पीपी कर्व। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे और मैं आपको नोट्स भी देता जाऊंगा। जब बोलूंगा तभी मेरे साथ लिखना है, और जब बोलूंगा समझने के लिए तो आपको बिल्कुल कुछ लिखना नहीं है, लिखने के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और हम अपना स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, है ना। अभी आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, जहां पे रुकना होगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा। पहला है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक। दूसरा है सेंट्रल प्रॉब्लम, और तीसरा है पीपी कर्व। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत धीरे धीरे आराम से समझते हुए पढ़ेंगे। कोई भी चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोशिश यही रहेगा कि कोई भी चीज का रट्टा नहीं मारे, समझ के करेंगे सो दैट हमको सब कुछ याद रह जाए अपने आप। ठीक है, तो पहला है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, इट इज, साथ में लिखेंगे, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ choice that how unlimited wants having different effectiveness are to be satisfied, are to be satisfied with limited resources of alternative uses। ठीक है, सब समझाऊंगा एक एक करके। क्या लिखाया मैं? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, दैट हाउ अनलिमिटेड वांट्स, ये बनाना है या नहीं बनाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये डब्बा वब्बा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको यहां पे सब बना रहा हूं। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस that how unlimited wants having different effectiveness। सर ये क्या है? बट आप एक एक करके समझेंगे। ये है हमारा स्टार मार्क, ये यहां पे 2, यहां पे 3। ठीक है, देखिए, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस का मतलब यहां पे क्या है?
मतलब है मीन्स वी हैव टू मेक सिलेक्शन। ठीक है, यानी ये वो प्रॉब्लम है किस चीज का प्रॉब्लम है सर? ऐसा प्रॉब्लम जहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, किस चीज का? अनलिमिटेड वांट्स। ये पूरा जो डेफिनेशन है, जब हम एक एक वर्ड समझ लेंगे तब जाके क्लियर होगा। तो अभी सिर्फ सुनते जाएंगे और जब बोलूंगा तब लिखते जाएंगे। ठीक है, अब अनलिमिटेड वांट्स क्या होता है? सीधी सी बात है, जब अपन पैदल चलते हैं, है ना, जब अपन पैदल चलते हैं तो मन में पहली इच्छा क्या आती है कि यार साइकिल होता तो मजा आ जाता, है ना। किसी को साइकिल में चलते हुए देखते हैं जाते हुए तो हमको ये लगता है यार कम से कम साइकिल तो हो, साइकिल होती तो कम से कम इतना चलना नहीं पड़ता। ठीक है, साइकिल आ जाती है, साइकिल आ जाती है, पेडल मारते मारते जब अपन थक जाते हैं या पेडल बहुत ज्यादा मारना पड़ता है तो ऐसा लगता है यार गाड़ी होती, बढ़िया एक्सीलेटर मारे और अपने जगह पे पहुंच गए। ठीक, तो उस टाइम क्या इच्छा आ गया? गाड़ी का इच्छा आ गया। ठीक है भाई, जैसे तैसे करके गाड़ी ले लिए, गाड़ी ले लिए। तो जब गाड़ी से जा रहे थे बारिश पड़ गई, बारिश पड़ी तो नजर गई कार वालों पे। जब कार के अंदर बैठा हुआ आदमी बिना भीगे अपने जगह से अपने रास्ते में जा रहा था तो हमारे मन में क्या इच्छा आ गई कि भैया अब क्या हो जाए? कार हो जाए। ठीक है, जब कार आ गई, कार आ गई तो तब मन में ये आया कि यार ये कार अब छोटी लग रही है, कोई बड़ी कार होती तो और मजा आ जाता। बोलने का मतलब क्या है? पैदल चल रहे थे तो साइकिल, साइकिल आ गई तो बाइक, बाइक आ गई तो कार, कार आ गई तो बड़ी कार। यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं यानी हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया यहां पे कि जैसे ही एक वांट खत्म होता है दूसरा अपने आप राइज हो जाता है। ठीक है, यानी एक इच्छा खत्म होते साथ दूसरी इच्छा अपने आप आ जाती है। और कभी कभार तो ऐसे होता है कि दो दो इच्छाएं एक साथ लेकर चल रहे हैं, पूरी एक भी नहीं होती। एनीवेज वो तो जो भी बात है, इसका अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या हो गया कि वांट्स आर अनलिमिटेड, या आप ये बोल सकते हो कि एक सेटिस्फाई होते साथ दूसरा अपने आप अराइज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लेते हैं। लिखिए, ह्यूमन wants are unlimited in nature। ठीक है, दूसरा, as soon as one want is satisfied, है ना, another want arises। यानी कि जैसे ही एक इच्छा पूरी हो गई दूसरी इच्छा अपने आप जाग जाती है मन में, है ना। तीसरा, अब बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग खत्म हो सकती है लेकिन परमानेंटली वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी यानी सुबह आप जब नाश्ता कर लिए तो उस टाइम के लिए अब वांट नहीं है, पेट भर गया, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद भूख लगती है तो फिर से नीड जाग जाती है। यानी कि वो जो वांट है यानी खाने का मन कर जाता है। ठीक है, वैसे रोटी, कपड़ा और मकान यानी जो तीनों बेसिक नीड्स जिसको हम बोलते हैं उसका नीड
कभी भी फुलफिल या कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि ये एवर लास्टिंग है, ये हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। लिखिए, सम वांट्स आर एवर लास्टिंग इन नेचर। ठीक है, लाइक want of या want फॉर रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, ठीक है ना। ये जो चॉइस का प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम किस चीज का है? चॉइस का। ये चॉइस प्रॉब्लम क्यों बन गया, ये तब पता चलेगा जब हम पूरा डेफिनेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स हो गया। अब सर दूसरा क्या था? डिफरेंट इफेक्टिवनेस। डिफरेंट इफेक्टिवनेस मोर और लेस अनलिमिटेड वांट के जैसा ही है, बट थोड़ा सा इसमें फर्क है। अनलिमिटेड वांट्स में क्या होता है कि जैसे एक नीड खत्म, दूसरा सामने आ जाता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि हर वांट का अपना ही एक इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ना मोबाइल था ना लैपटॉप था। ठीक है, जब अब सबसे पहले हमने क्या किया? मोबाइल ले लिया। तो मोबाइल बेसिकली काम क्यों आता है? बात करने के लिए। ठीक है, नहीं सर नहीं, हम तो उसमें नेटफ्लिक्स सर, amazon प्राइम सर, ये भी देखते हैं। बेटा वो तो क्या है, मिस यूज है, या आप बोल सकते हो टाइम पास उसमें ज्यादा होता है, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि मोबाइल का बेसिक यूज क्या है? बात करना। तो हम मोबाइल ले लिए किसके लिए? बात करने के लिए। ठीक है, जब अपन मोबाइल लिए, तब उसमें जब हमको हम नेटफ्लिक्स, amazon, ये वो सब हम लोग देखने लगे। ठीक है, अब बात आ गई कि सर ये मोबाइल में मजा नहीं आ रहा, अब सर मन करता है कि लैपटॉप ले लेते हैं। ठीक है, लैपटॉप, बेटा लैपटॉप क्या करोगे? सर उसमें हम मूवी देखेंगे, सर उसमें हम गेम खेलेंगे, सर उसमें हम पढ़ाई भी कर लेंगे। ठीक है, बोलने का मतलब क्या हो गया? मोबाइल का यूज कुछ और है, लैपटॉप का यूज कुछ और है। नीड दोनों की है, दोनों के लिए दोनों का इंपॉर्टेंस अलग है। इसका मतलब मोबाइल का इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लैपटॉप का इंपॉर्टेंस अपनी जगह। यानी हर वांट का या हर नीड का इफेक्टिवनेस, यूज क्या है? अलग है। तो हम किसी को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अब प्रॉब्लम क्या आ गया? सर प्रॉब्लम यहां पे ये आ गया, नीड तो है ना, नीड दोनों ऐसी है कि मन करता है दोनों पूरा कर ले, तो बेटा कर लो। ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है वो अब और थोड़ी देर बाद पता चलेगा। डिफरेंट इफेक्टिवनेस का मतलब समझ में आ गया कि लिखिए, एवरी वांट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। ठीक है, हर नीड का अपना ही एक इंपॉर्टेंस रहता है। दैट इज, इट हैज सम और द अदर यूज। हम ऐसे ही नहीं मांग रहे सर, कुछ ना कुछ कारण है, उसकी वजह से ही हम ये हमारी नीड जाग रही है। ठीक है, तो बेटा प्रॉब्लम कहां है? अभी बताता हूं, देखो। रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस लिमिटेड है। ठीक है,
क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस। अब पहला बात, रिसोर्स का मतलब क्या होता है वो लिख लो। रिसोर्स, हालांकि आपका पढ़ा हुआ है, रिसोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब ये लिमिटेड रिसोर्सेस क्यों बात किया? देखो सीधी सी बात है कि ये जो चारों रिसोर्सेस है, ये ऐसा कोई भी सोसाइटी या ऐसा कोई भी कंट्री या ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे ये चारों के चारों, बेटा मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, चारों के चारों अनलिमिटेड हैं, ऐसा कोई जगह नहीं है। इसका मतलब इंडिया में अगर हम देखें तो सर लेबर अनलिमिटेड है, लेबर आप जितना बोले उतना मिल जाएगा। ठीक है सर, लैंड, बेटा लैंड भी मान के चलो मिल जाएगा। दिक्कत कहां पे है सर? कैपिटल में और एंटरप्रेन्योर में। ठीक, फॉरेन कंट्री में बेटा लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर मिल जाएगा। वहां दिक्कत क्या है? लेबर दिक्कत है। कहीं पे चारों दिक्कत है, कहीं पे 3 दिक्कत है, यानी इन चारों का कॉम्बिनेशन एक साथ अनलिमिटेड कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ एक या एक से ज्यादा रिसोर्स लिमिटेड वे में ही मिलेंगे। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे ये अनलिमिटेड हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहां पे आ गई? सर प्रॉब्लम तो अभी तक समझ में नहीं आया। अब बेटा जस्ट एक स्टेप बाद और समझ में आ जाएगा। पहले इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा और एक चीज, ये चारों के चारों रिसोर्सेस यूज होते हैं फॉर प्रोडक्शन, है ना? लिखो, ऑल द 4 resources are required to produce goods and services। ठीक है, ठीक है। नो इकोनॉमी या सोसाइटी हैज इनफ of these 4 resources। अब बेटा मैं क्या लिखा हूं ध्यान से देखो, कोई भी ऐसा इकोनॉमी या कोई भी ऐसा सोसाइटी नहीं है जहां पे ये चारों के चारों रिसोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, इनफ नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब हर जगह कोई ना कोई 4 में से एक तो पक्का लिमिटेड वे में आएगा ही आएगा। बाकी सब अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन एक कोई ऐसा रिसोर्स होगा जो लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, अब सर एक और दिक्कत है। क्या दिक्कत है बेटा, मेरे को बताओ। सर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सर। ठीक है सर, ये कैसी दिक्कत आ गई? ऑल्टरनेटिव यूज। ठीक है, अब बेटा बहुत ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेस क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या है वो? लिमिटेड है। मान के चलते हैं हमारे पास क्या है? लैंड लिमिटेड है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है यहां पे? सर लैंड लिमिटेड तो है, ये तो प्रॉब्लम है ही, इसमें एक और प्रॉब्लम है।
क्या प्रॉब्लम है कि सर लैंड को हम ऑल्टरनेटिव तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी एक से ज्यादा यूज है लैंड का। हाँ जी बिल्कुल है। तो प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि अब हमको डिसीजन लेना है कि अब हम इस लैंड को कौन से पर्पस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया कौन से पर्पस के लिए यूज करेंगे, यही तो सिलेक्ट करना है बेटा, यही तो सिलेक्शन है और यही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि क्योंकि रिसोर्सेस का यूज अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या कि कौन से यूज पे उसको लगाया जाए। और ये जो सिलेक्शन का प्रॉब्लम है वही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है जी सर, ठीक है। लिखो पर्टिकुलर रिसोर्स कैन बी यूज्ड फॉर more than one purpose। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंड कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, schools, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। ये प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम कैसे हो गया? क्योंकि बेटा ये लिमिटेड है तो हमको चूज करना पड़ेगा। अब ध्यान से मैं पूरा डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा, देखना। सर ये प्रॉब्लम किसका है सर? सर ये चॉइस का प्रॉब्लम है। ठीक है सर, चॉइस का प्रॉब्लम क्यों है सर? क्योंकि हमारे वांट्स क्या है सर? अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स, लेकिन उसको वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस क्या है सर? लिमिटेड है सर। सर एक तो रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है बेटा। सर ऊपर से हर वांट का अपना ही एक इफेक्टिवनेस है सर, अपना ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है सर, एक और प्रॉब्लम है क्या सर? हर रिसोर्स का यूज भी ऑल्टरनेटिव है, यानी कि ध्यान से देखो, रिसोर्सेस लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड। ठीक है, वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेस लिमिटेड। यानी क्या हो गया? वांट को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। वांट्स कितनी है सर? अनलिमिटेड वांट्स हैं, रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। तो सर क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, हर वांट का अपना ही एक इफेक्टिवनेस है, हर रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज है, इसीलिए सर हमको चूज करना पड़ता है कि कौन से रिसोर्सेस को कहां पे लगाया जाए। और सर यही प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक बार बेटा ध्यान से डेफिनेशन पढ़ो और अब देखो कि समझ में आया या याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, 2 मिनट का समय है आपके पास, है ना? देखो सर ये प्रॉब्लम किसका है? चॉइस का। तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, चूज किसको करना है सर? हमारे वांट इतने सारे हैं, उसमें से हमको एक चूज करना है कि कौन सा वांट पूरा करना है। तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट हाउ अनलिमिटेड वांट्स। सर वांट पे भी फिर अलग अलग इफेक्टिवनेस है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो हैविंग डिफरेंट इफेक्टिवनेस, ठीक है,
आर टू बी सेटिस्फाइड, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करना है तो आर टू बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई कौन करेगा बेटा? रिसोर्सेस विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस का क्या है बेटा? ऑल्टरनेटिव यूज, तो ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, ये सारा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया लिखो, मेरे साथ साथ लिखोगे। कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ये कलर ठीक है। देखो, अब सबसे रूट कॉज यानी सबसे मेन कॉज क्या है? मेन कॉज ये है कि, लिख लो, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब क्या है? स्कैरसिटी मतलब जो बहुत कम मात्रा में हमारे पास है, या जिसकी किल्लत है जिसको हम बोलते हैं, या जो हमारे पास अनलिमिटेड में नहीं है। तो क्या है अनलिमिटेड, क्या नहीं है? अभी अभी हम पढ़े थे क्या? रिसोर्सेस। ठीक है, वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेस लिमिटेड, तो ये क्या हो गया? स्कैरसिटी है ना। यानी कि वांट्स ऑफ पीपल आर मोर देन what the available resources can satisfy। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, wants of people are more, है ना। पीपल के wants क्या हैं? ज्यादा हैं, किससे? देन what the available resource can satisfy, यानी जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें से वो रिसोर्सेस कितना सेटिस्फाई करेंगे, उससे ज्यादा है क्या? वांट्स। तो क्या प्रॉब्लम आ गया? स्कैरसिटी। ठीक है, और ये क्या है बेटा? ये रूट कॉज है, ये रूट कॉज है, मेन कॉज। देयरफॉर वी हैव टू मेक चॉइस। ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। जितना रिसोर्सेस सेटिस्फाई कर पाएंगे उससे ज्यादा तो हमारे पास हमारी वांट्स है ना। तो इसलिए स्कैरसिटी जो है वो रूट कॉज है। ये आंसर आपको कब लिखना है? जब 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर 3 मार्क का आ गया, ठीक है, तो आपको ये तो लिखना ही है साथ में अदर रीजंस। अदर रीजंस क्या है? सर रीजन ये है, हमारे वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड वांट्स। और रीजन क्या है? सर उसको सेटिस्फाई करने वाले रिसोर्सेस लिमिटेड। सर और क्या रीजन है? सर एक तो लिमिटेड रिसोर्स, ऊपर से उसके यूज क्या है? ऑल्टरनेटिव है। कहाँ यूज करें? सर समझ में नहीं आता, तो एग्जाम में इसको एक्सप्लेनेशन क्या देना है? एज गिवन, मतलब जो हम ऊपर लिखे हैं। कौन सा? अनलिमिटेड वांट्स का यहां लिखे हैं ना बेटा, ये वाला। ठीक है, फिर लिमिटेड रिसोर्सेस का भी लिखे हैं, फिर ऑल्टरनेटिव यूज का भी लिखे हैं। तो ये तीनों आपको वहां पे भी लिखना पड़ेगा जब क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मार्क्स का आएगा। ठीक है, यानी कि यहां से पूरा कितने मार्क्स के लिए? 3 या अबव। मैं 3 लिख रहा हूं, आप ज्यादा भी आएगा तो आपको ये लिखना है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम रिपीट करते हैं, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है?
सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट हाउ unlimited wants having different effectiveness are to be satisfied with limited resources having alternative use। ठीक है बेटा, ये 5 कीवर्ड्स है किसके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के डेफिनेशन के। ठीक, होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम की तरफ। तब तक के लिए आपको ये काम, यानी ये डेफिनेशन, इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है, ये सब अच्छे से पढ़ के रखना है, सो दैट। अच्छा, और एक चीज बेटा, रट्टा नहीं मारना, कोई भी चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं सर घर में गए और बैठ के हाँ सर इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हर एक चीज को समझ के पढ़िए, सो दैट डेफिनेशन आराम से याद हो जाए। ठीक है ना, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने सेंट्रल प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, थैंक यू।